गुड आफ्टरनून सबको। मैं शुभम राव आप सभी के समक्ष एक स्पीच देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान दें। रिस्पेक्टेड सर, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं विकसित भारत के बारे में टॉपिक के बोलना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा नर्वस थोड़ा सा ही है तो मैं चाहता हूँ कि विकसित भारत की विजन में अगर एजुकेशन को ले तभी हम लोग विकसित हो सकते हैं। सारे फील्ड में हम लोग को एक साथ मिलकर इस देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना होगा। हमें हर सेक्टर में विकास विकसित करना होगा, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में हो। हम लोग को जो डेवलप्ड कंट्री है उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग को क्या अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग को कंपेयर करना चाहिए। वो लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गए, इतना सुपर पावर है आज यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं चाहता हूँ कि हम भारत ना कि पाकिस्तान से कंपेयर करें। कोई भी चीन देखिए, चीन भी कितना आगे है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को और विकास की अगर चाहते हैं तो हम लोग को हर सेक्टर में ये बहुत काम करना होगा। अगर चाहे तो हम लोग 70 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं अगर 100 साल में और। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर सब में हो, जगाना होगा हम लोग को, हर नागरिक को, चाहे राजनीति के क्षेत्र में भी हम लोग को आगे बढ़ना होगा, तभी इस भारत में सुधार आ सकते हैं। सोशल जस्टिस पर भी फोकस करना होगा, सभी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का जो एफिलिएशन नहीं हो रहा है उसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का भी सैलरी नहीं बढ़ रहा है। मैं बहुत सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका है, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन सरकार आती है और जाती है, लेकिन करप्शन रहता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी बहुत काम करना होगा। करप्शन फ्री गवर्नमेंट तभी हो सकता है, तभी हम लोग विकसित हो सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। चलो नेक्स्ट कॉल है क्या नाम? राहुल आ गया क्या? राहुल सर राहुल पार्टिसिपेट। अच्छा राहुल के बाद राहुल का था कोई नंबर आपका? अच्छा दीपक महतो है कहाँ का? नहीं है। विक्रम मुर्मू है। बताओ क्या देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, शिक्षा और अज्ञानता से लड़ना है। ये बात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा कही गई थी और आज उनका पुण्यतिथि है और मैं उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार झा है और मैं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का छात्र राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ। जैसा कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने पेश करना है। उनका 5 प्रण है, उन्होंने 5 प्रण लिए, जिसमें पहला प्रण ही विकसित भारत का निर्माण करना है। तो विकसित भारत के निर्माण में हम युवाओं और शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही शिक्षाविदों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि
शिक्षण संस्थानों की जो भूमिका होती है वो व्यक्ति के निर्माण की भूमिका होती है, और व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में प्रत्येक दिन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई हो रहा है, और आज हमारे पास सरकारी प्रमाण पत्रों को किसी को दिखाने के लिए डिजी लॉकर, डिजिटल इंडिया, गति शक्ति योजना, बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं। भारत 110 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। क्या ये पर्याप्त है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? नहीं, हमें आने वाले वर्षों में बहुत ही मेहनत करनी होगी। अगर वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार चला जाए तो वर्ल्ड बैंक ने विकसित राष्ट्र के लिए उच्च आय वर्ग की श्रेणी रखी है। उसने 4 वर्गों में देशों को विभाजित किया है, जिसमें कि पहला वर्ग है निम्न आय वर्ग, जिसमें जिस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी जीएनआई $1050 से कम होती है, उसे निम्न आय वर्ग वाले देश में शामिल किया गया है। और दूसरा है निम्न मध्यम वर्ग आय। इस क्षेत्र में वह देश शामिल है जिसकी आय $1050 से $4100 तक प्रति व्यक्ति आय रहती है। तीसरी जो आय है वो उच्च मध्यम वर्ग की है। इसकी आय जो है वो $4100 से $12700 के बीच में रहती है, और जो उच्च वर्ग वाले जो श्रेणी में देश है उसकी आय $12700 से ऊपर जाने के बाद ही उसे विकसित देश की संज्ञा दी जाती है। भारत अभी निम्न मध्यम वर्ग वाले क्षेत्र में सम्मिलित है, क्योंकि भारत से अभी भी बहुत से देश आगे हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगभग $10,000 है, और हम उससे अभी बहुत पीछे है। वर्ष 2021 के एक डाटा के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $2170 लगभग में पाई गई है, और हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रति वर्ष 8% जीडीपी से ग्रोथ करना होगा। साथ ही हमें अपनी जनसंख्या को भी ध्यान में रखकर विकास को आगे लेकर के चलना है। और भी मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अमेरिका को हम देख करके कहते हैं कि वो एक विकसित देश है, लेकिन भारत अमेरिका जैसा विकसित नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, लेकिन हम विकसित होने के साथ साथ विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं। क्योंकि विकसित देश जैसे अमेरिका से बहुत सारे देश जो है डरते हैं, लेकिन भारत को एक ऐसा देश बनना है जिससे सभी सीखे, और साथ में वो भी भारत के साथ साथ विकास करे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत के दुनिया के सभी लोग हमारे परिवार के समान हैं। इसीलिए हम जब अपना विकास करेंगे तो पूरी दुनिया के साथ विकास करेंगे। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो कि मेरे छोटे भाई के द्वारा लिखी गई है उससे मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं माफी चाहता हूं कि मैं लिख करके आया हूं, क्योंकि उसके द्वारा लिखी गई है। तो रहा संघर्ष वर्षों का पर आज चमक है आई, रहा संघर्ष वर्षों का पर आज चमक है आई, सूरज की चमक बता रही अमृत की पुरवाई, स्वर्णिम पथ का भान हमें पर हुंकार के संग चलना, कुछ संकल्प लिया हमने संकल्पित होकर देश को बदलना। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक महतो सभी को मेरा नाम दीपक कुमार महतो है, पीजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। हमारा विषय है विकसित भारत @ 2047। मैं
सब जान गए, सब मान गए, यह भारत विश्व विधाता है, सारे जग में सबसे पहले इसको पूजा जाता है। जब भारत के वैभव पर काली परछाई जाती थी तो इतिहास बदलने को तरुणाई आगे आती थी। महोदय, आज हमारे नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी जिले में आता है और विकसित भारत संकल्प का अभियान दे जाता है। कहते हैं भाई और बहनों, इस भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पे विकसित भारत संकल्प का ये संकल्प लेता हूँ और 2047 तक हमें विकसित भारत अभियान बनाना चाहता हूँ। तो महोदय, इस संकल्प से मैंने भी एक संकल्प लिया था अपने इंटर की पढ़ाई के बाद कि ये संकल्प था कि हम इंटर साइंस से किए थे तो आर्ट्स में ले लेंगे और गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे। जैसे जैसे मेरा संकल्प हुआ मैं पढ़ते गए और कंपटीशन में जुड़ते गए। घर का काम ये कर दो बेटा, वो ला दो बेटा, बकरी बांध दो बेटा, बतख बेटा, धान काटने जा रहा है ये कर दो बेटा, राशन दसम जाओ दुकान से ले आओ। तो इससे सभी का योगदान मुझे नहीं मिल पाया और मेरा ये संकल्प अधूरा रह गया। और इसी तरह यही परिवार हमारे घर में ये संकल्प ले रहा है कि उस घर की तरफ हम लोग को भी बनाना है। उन लोगों ने छत बना लिया, उन लोगों ने बाइक खरीद लिया और एक गाड़ी खरीद लिया, ऑटो खरीद लिया। हमारे घर भी विकसित बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमाने वाला महोदय एक ही व्यक्ति है और खाने वाला 10-15 लोग। मेरा चाचा, मेरे चाची, मेरा और छोटा चाचा और छोटी चाची, फिर भैया भाभी, फिर चुन्नू मुन्नू सब घर के सब है, लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक ही है महोदय। ऐसा हमारे घर विकसित नहीं हो पाएगा। जिस तरह सभी का योगदान हमारे घर में रहेगा महोदय, उसी तरह से हमारा देश विकसित हो पाएगा, हमारा घर विकसित हो जाएगा महोदय। सभी अपना अपना योगदान हमारे घर के विकसित होने के लिए, हमारा चाचा अलग से, मेरा चाची, मेरा दादाजी, मेरा दादी जी और भी मेरा भैया और भी मेरे भाभी सब मिलके घर का सहयोग करेगा अपना अपना तरीके से, तभी वो घर विकसित होगा महोदय। ठीक इसी तरह हमारा देश, आज हमारे नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लिया है तो इसमें हम सभी को संकल्प लेना होगा। शिक्षा विभाग से अलग संकल्प है, स्वास्थ्य शिक्षा से अलग, हेल्थ से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सब अपना अपना शिक्षा का सहयोग देगा महोदय, तभी ये हो पाएगा हमारे विकसित देश। हर तरह से हमारे देश का संकल्प होना चाहिए, सभी अपना अपना योगदान दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, औद्योगिक, कृषि सेक्टर सभी मिलकर ये उद्योग दे। इससे पहले हमारे युवाओं ने एक संकल्प लिया था कि हमें देश को आजाद करना है और ये संकल्प हमारे देश के युवा पर ये सौंपी गई थी महोदय। और हमारे युवाओं ने बहुत ही ये करके हमारे संकल्प को, भारत को आजाद किया। भले ही आज एनसीईआरटी बुक में कितनी आसानी से लिख देती है कि 14 अगस्त मध्यरात्रि 2 दस्तावेजों का दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। समाचार तो महोदय ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दिल जवानी जुनून दिया था, खड़े रहे जुबान नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गन नहीं थे, न आवाज जंजीरों की, खनखनाहट गूंज रही थी सेल्यूलर में जंजीरों की, खड़े रहे जुबान नहीं तो सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदे पैसों से, सोचा लोगों का मौन हुआ बोनस नहीं जैसों से। अम्माओं ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आज बड़े एनसीईआरटी बुक में छोटी सी लाइन में ये लिखी है, हमारे युवा पीढ़ी ने इतिहास बदल के दिखा दिया। और इतिहास पढ़ो, ये ध्रुव लोग कुछ निचकता बन जाते हैं और कभी ये पहरी बनकर सुराग करते जाते हैं। बड़े विवेकानंद कहते हैं हम सभी अंदर रखे, भूल गए बचपन में हमने दांत गिने थे सरों के। और राणा जैसे अर्थतंत्र को भाप लिया करते हैं हम, दोपहर में ही धरती पर नाप लिया करते हैं हम। जिसने आंखों को भेद दिया उस अर्जुन का तीर हो तुम, सोयोजन का सागर पार किया जिसमें वे वीर हो तुम। करोड़पति का अगर ठान लोगे मन में तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम चाहे तो आसमान को धरती पे ला सकते हो।